हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। आज का क्वेश्चन ग्रामर से है और आप लोगों के लिए दो वीडियो आएगा, एक ये है और एक दूसरा। और इसमें से आप लोगों को 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझिए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में जान नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन है, कारक से आप क्या समझते हैं। कारक के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा कि कारक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कारक क्या होता है। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध है ना, वो क्रिया के साथ जाना जाएगा, उसी को कारक कहते हैं। कारक का सिंपल सा मतलब है कि संज्ञा और सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ हो, उसी को कारक कहते हैं। अभी का अभी आप लोगों को याद होना चाहिए, राइट। और देखिए इसमें जो भी डेफिनेशन लिखेंगे ना, उसमें 90% केस में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से यूज करेंगे, तो याद करने के लिए आप लोगों को और भी आसानी है। देखिए कारक का डेफिनेशन हो गया, कारक के भेद। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और ये सब आप लोगों को पिछली कक्षाओं में सुना होगा, तो याद करना आप लोगों के लिए और भेजी है। देखिए सिर्फ मेन पेज ये है, इस पेज से पूरा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये इसका डेफिनेशन है और उसके बाद 8 भेद, उसके बाद आप लोगों का कंप्लीट गेम हो जाएगा। देखिए हिंदी में 8 कारक के भेद होते हैं। पहला, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। अपदान से, यहाँ पे से दो जगह पे है, से यहाँ पर है और से यहाँ पर, बट यहाँ पे जो से है उसके साथ के द्वारा है, और यहाँ पे से है, यहाँ पे से का मतलब अलग होना है। आगे देखिए, संबंध काके की अधिकरण पर में और संबोधन हे अरे। तो ये आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है, इसी को बोलते हैं कारक। यही कारक के 8 भेद हैं और ये इसका विभक्ति चिन्ह है। क्या है विभक्ति चिन्ह? अगर विभक्ति नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि इधर कारक है और इसका इधर चिन्ह है। कारक का चिन्ह है कर्ता ने, आप लोग साथ में बोलिएगा, आप लोग साथ में बोलिएगा, अब भी याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, राइट। अपदान से, और यहाँ पे 2 से है, यहाँ पे संबंध जोड़ता है, यहाँ पे अलग कहता है। संबंध का के की अधिकरण पर में संबोधन हे अरे। इस कर्ता के 8 भेद को और उसका जो चिन्ह है उसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अब हम लोग इन सभी के बारे में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता का मतलब काम करने वाला। अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम काम करने वाले हो गए, मतलब कर्ता हो गए। तो कर्ता कारक लिखना है, उसके साथ उसका चिन्ह लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह साथ में लिखिएगा, इसीलिए बोले कि उस पेज को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन, वाक्य में क्रिया या काम दोनों सेम है। वाक्य में काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। तो किसी भी वाक्य में अगर कोई काम कर रहा है तो उसी को हम कर्ता कारक कहेंगे। जैसे राम खाना खा रहा है, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? राम। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है? राम, राइट। तो जो भी काम करेगा उसको कर्ता कारक करेंगे, सिंपल सा। अब साथ में लिख दीजिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति ने है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोगों को याद है, सब में इसी प्रकार से लिखना है। उसका जो चिन्ह है, कर्ता कारक की विभक्ति ने है, और फिर ने से 1-2 सेंटेंस बना दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन ने खाना खाया, तो यहाँ पे ने चिन्ह आया, मतलब ये कर्ता कारक है। दूसरा देखिए, राधा अब पढ़ेगी, इसमें ने चिन्ह नहीं आया है, तो ये कर्ता कारक है। तो कैसे पहचानेंगे? इसमें आप लोग कौन से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कौन, कि
कौन अब पढ़ेगी, कौन अब पढ़ेगी, तो आंसर क्या मिल रहा है, राधा अब पढ़ेगी। कौन से प्रश्न पूछने पर अगर आंसर मिल जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। ये भी दे सकता आप लोगों को कि राधा अब पढ़ेगी, ये कौन सा कारक है। चिन्ह रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन ये रहेगा तो सिंपल ध्यान रखना है कौन से प्रश्न पूछना है। दूसरा देखिए कर्म कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, को। राइट, तो वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है, वाक्य में किसी भी वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ेगा ना, उसी को कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक। फिर से एक पॉइंट बनाना है, लिखना है कर्म कारक की विभक्ति को है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग इसको याद कर चुके हो। राइट, तो इसी लाइन को सिर्फ लिख देना है, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल बना देना है जहाँ पे को यूज हो। जैसे राम ने सीता को फूल दी, तो यहाँ पे क्रिया का फल, क्रिया का फल संज्ञा पर पड़ रहा है। संज्ञा यहाँ पे कौन है, सीता, तो सीता पर पड़ रही है, और यहाँ पे चिन्ह भी आप दे सकते हैं को। तो यहाँ से डेफिनेशन से पता चला कि क्रिया का फल सीता पर पड़ रहा है, जो सीता संज्ञा है, तो को है, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। दूसरा, मनोज समाचार पढ़ता है, अब इसमें को चिन्ह नहीं आया है, को चिन्ह नहीं आया है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म कारक है। इसमें आप लोगों को क्या से प्रश्न पूछना है, क्या चीज़ से, क्या से, तो क्या से। देखिए मनोज क्या पढ़ता है, आंसर क्या मिल रहा है, मनोज समाचार पढ़ता है। यहाँ आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मनोज कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर नहीं मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या से करना है, यहाँ पे कौन से करना है। सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है, उसका विभक्ति चिन्ह लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है, गेम ओवर। तीसरा देखिए करण कारक, करण कारक जिसका चिन्ह क्या होता है, से, और से का मतलब साथ में जुड़ा रहना, मतलब के द्वारा। तो करण का अर्थ है, ये जो करण है ना, इसका अर्थ होता है साधन, साधन का मतलब जो सहायता करता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखिए, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, क्रिया मतलब काम किया जाता है, उसी को करण कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसका चिन्ह क्या है, से। वह साइकिल से बाजार गया, तो वो बाजार गया किससे गया, साइकिल से, यहाँ पे से चिन्ह आ रहा है, इसमें सहायता ले रहा है, और वही बोला कि साधन द्वारा क्रिया की जाती है। वह मेरे द्वारा खाना खाया, वह मेरे द्वारा खाना खाया, क्योंकि यहाँ पे द्वारा भी है, तो ये एक दो एग्जाम्पल दे देना है। चौथा देखिए, देखिए संप्रदान कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। इसका डेफिनेशन क्या है, वाक्य का कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, जिसके लिए काम करता है। वाक्य में जो काम करने वाला है वो जिसके लिए काम करेगा, उसी को संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद पॉइंट बनाना है, इसकी विभक्ति यहाँ से देख करके के लिए है। जैसे वह राम के लिए उपहार लाया, तो यहाँ पे क्या चिन्ह आया, के लिए, के लिए आया, मतलब संप्रदान कारक, सिंपल अपादान कारक। देखिए इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। तो वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम से अलग होने का भाव हो, अगर किसी वाक्य में ना संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने का भाव हो, उसी को अपादान कारक कहते हैं। और तीसरा में आप लोगों को बताए थे कि करण, कर्म में भी से आता है और इसमें भी से आता है, लेकिन वहाँ पे जुड़ना था और यहाँ पे अलग होना था, इसीलिए बोला गया कि संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उसके बाद एक पॉइंट बनाना है इस प्रकार से, इसकी विभक्ति मतलब अपादान कारक की विभक्ति से, और से का मतलब यहाँ अलग है, तो अलग है। राइट, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल दे देना है से रिलेटेड, जिसमें अलग हो। राम सीता से अलग हो गया, राम सीता से अलग हो गया, तो ये क्या है, दोनों अलग हो गए थे ना जब रावण उसको चोरी कर लिया था। तो उसी प्रकार का कुछ एग्जाम्पल दे देना है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जब पेड़ है और पत्ता है दोनों गिर जाता है तो अलग हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, अपादान कारक। मैं ऊंचाई से डरता हूँ, ऊंचाई से डरता हूँ,
ये भी क्या है, अपादान कारक। छठा देखिए संबंध कारक। संबंध कारक जिसका चिन्ह क्या होता है, का के की। क्या होता है, का के की। सिंपल सा, ये ध्यान रखना आप लोगों को, चिन्ह और कारक। संबंध मतलब संबंध दिखाएगा, और उसका डेफिनेशन क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध हो, तो संज्ञा और सर्वनाम का एक है रूप, और उसका अगर दूसरे संज्ञा सर्वनाम से साथ संबंध दिखता है, उसी को क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। सिंपल सा, इसकी विभक्ति का के की है, राइट। जैसे राजू की बहन गीता है, राजू की बहन गीता है, तो यहाँ पे देखिए की, राजू एक संज्ञा है और गीता एक संज्ञा है, दोनों का संबंध दिख रहा है, दोनों का संबंध दिख रहा है ना। डेफिनेशन में वही है कि एक संज्ञा सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखता है, और इसमें की का चिन्ह भी आया है, आसानी से बता सकते हैं। रीता के पिता शिक्षक हैं, तो रीता एक संज्ञा है और शिक्षक, दोनों के बीच में संबंध दिख रहा है, क्या, कि वो शिक्षक हैं, और कौन सा विभक्ति लगा है, के, तो के भी यूज हो गया, की भी यूज हो गया। इस प्रकार से एग्जाम्पल दे देना है। नेक्स्ट देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका चिन्ह क्या है, पर या में। उसके बाद डेफिनेशन क्या लिखना है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ये हो गया अधिकरण कारक का डेफिनेशन। उसके बाद इसकी विभक्ति क्या होता है, पर या फिर में। जैसे एग्जांपल दे देना, पर और में पर रिलेटेड। कमरा में अंधेरा है, अगर किसी कमरा में अंधेरा है, में चिन्ह आ गया। छत पर बिल्ली है, पर भी आ गया। तो दोनों विभक्ति को हम लोग यूज कर लिए और एग्जाम्पल बना दिए। नेक्स्ट देखिए संबोधन कारक। इसका चिन्ह है और अरे, इसको आप लोगों को याद रखना है। इसका डेफिनेशन देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो। जब किसी को बुलाया जाएगा या पुकारा जाएगा तो उसको संबोधन कारक कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, इसकी विभक्ति। इसकी विभक्ति यहाँ से देख करके हे और अरे, हे और अरे है। उसके बाद इन दोनों का यूज करके इसका एक एग्जाम्पल लिख देना है। जैसे अरे भाई इधर आओ, तो इससे क्या हो रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है। क्या हो रहा है, बुलाया जा रहा है। तो अरे ये क्या है, यही है संबोधन कारक का चिन्ह। नेक्स्ट देखिए हे भगवान क्या होगा। हे भगवान क्या होगा, तो ये है संबोधन कारक। तो ये कारक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो आगे आता है, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शब्द नहीं है, शब्दांश मतलब शब्द का एक छोटा सा रूप, उसी को बोलते हैं शब्दांश। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसा शब्द का अंश जो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसका अर्थ को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्द से बना है, पहला उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, राइट। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पीछे। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय ऐसा शब्द का अंश है जो किसी शब्द के पीछे लगेगा, किसी शब्द के पीछे लगेगा और उसका अर्थ बदल देगा। जैसे प्रत्यय दो शब्दों से बना है, पहला प्रति प्लस अय। प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में लेकिन बाद में, साथ में लेकिन बाद में। और अय का मतलब होता है चलने वाला। ये हो गया। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे प्रत्यय का उदाहरण है इक, आस, आर। अब ये सब क्या है, प्रत्यय है। इसका अकेले कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे कि मंत्री के साथ जो चमचे रहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, जब मंत्री के साथ जुड़ते हैं तब उनको वैल्यू मिलता है। उसी प्रकार से ये सब शब्द हैं, अकेले कोई वैल्यू नहीं देता।
जैसे समाज प्लस ही, समाज में जब जुड़ गया ना तो हो गया क्या, सामाजिक। और ये क्या हो गया, पीछे जुड़ता है। इसका डेफिनेशन में बताया कि ये पीछे जुड़ता है, मीठा प्लस आस, मिठास। इतना आप लोगों को लिखना है। प्रत्यय क्या है, वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल लिखना है। अब देखिए उपसर्ग के एग्जाम्पल, उपसर्ग के उदाहरण। उपसर्ग में अति, अधि, अनु, ये सब उदाहरण है। जैसे इसका अकेले कोई वैल्यू नहीं है, साथ में आएगा तभी वैल्यू होगा। और उपसर्ग का मतलब जो आगे लगेगा। जैसे पहला अति प्लस अधिक, अधिक में पहले लग गया क्या, उपसर्ग अति, तो इसे हो गया अत्यधिक। अति प्लस रिक्त, रिक्त में अति पहले लग गया, और अति क्या है, उपसर्ग है, अकेले कोई वैल्यू नहीं था, इन दोनों के साथ मिल गया, हो गया अतिरिक्त। एक नोट लिखना है, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं। कंप्लीट उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट व्याकरण खत्म, जिसमें समास और संधि देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। थैंक यू।